कक्षा 12 चित्रकला प्रावैधिक की परीक्षा में पूछे जाने वाले नेचर ड्राइंग को आज हम सृजित करके बताएंगे। तो आइए आज हम नेचर ड्राइंग बनाने के तरीके सीखते हैं। नेचर ड्राइंग में आज हम गुड़हल पुष्प को बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गुड़हल पुष्प का नेचर बनाने के लिए सबसे पहले हम गुड़हल का पुष्प इस प्रकार बनाना शुरू करते हैं। गुड़हल में 5 फलक होते हैं। सबसे पहले इस तरह से पहले फलक को बना लेते हैं। उसके बाद पराग डंठल को ऐसे ऊपर की ओर खींच देते हैं और फिर बंद कर देते हैं। इसमें जो केसर की छोटी छोटी डंठलें होती हैं, इसको इस प्रकार से हम रेखांकित करते हैं और इस तरह से बिंदुदार बना देते हैं। उसके बाद दूसरा फलक बनाते हैं। दूसरा फलक बनाने के लिए इस तरह की रेखा खींचेंगे। उसके बाद फिर इसी तरह की लयात्मक रेखा खींचते हुए इसको बंद कर देंगे। फिर तीसरा फलक इधर से इस तरह से लयात्मकता ऊपर की ओर ले जाएंगे और फिर इस प्रकार से इसको बंद कर देंगे। तो 3 फलक बन जाने के बाद चौथे फलक को हम इस प्रकार से लयात्मक ढंग से बना देंगे और फिर 5वें फलक को इस प्रकार से बना देते हैं। और फलक के उतार चढ़ाव को दिखाने के लिए इस तरह से हम रेखाएं खींच देते हैं, जिससे कि गुड़हल पुष्प के उतार चढ़ाव हर फलक में दिखने लगें। इस तरह से बनाने के बाद हम इसको डंठल से जोड़ते हैं। तो डंठल से जोड़ने के लिए इस प्रकार से पहले हम बना लेते हैं और फिर डंठल नीचे की ओर इस तरह से खींच देते हैं। इसके बाद कली बनाने हेतु हम यहीं से एक टहनी निकालते हैं इस प्रकार से और कली इस प्रकार से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह से करते हैं। ऐसा बना लेने के बाद फिर एक रेखा इस प्रकार से खींचेंगे और इधर से इस तरह की एक रेखा खींच करके ऊपर की ओर ऐसे कर देंगे और फिर इस तरह से बना करके कली हम तैयार कर देते हैं। कली बनाने के बाद टहनी को हम नीचे ले आते हैं। इस तरह से टहनी को हम नीचे ले आएंगे और इसमें पत्तियां बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले नीचे वाली पत्ती बनाएंगे। नीचे वाली पत्ती सबसे बड़ी बनाएंगे। उसके बाद बीच वाली पत्ती उससे छोटी और ऊपर की पत्ती सबसे छोटी। तो पत्तियों की बीच की नसों को इस प्रकार से हम खींच लेते हैं और फिर इधर से भी हम पत्तियों के बीच की नसों को इस प्रकार से खींच लेते हैं। और उसके बाद अब आइए हम बनाना शुरू करते हैं पत्तियां। तो पत्ती बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से ऊपरी फलक को हम ऐसे बना लेते हैं और फिर निचले फलक को भी इस प्रकार बना लेते हैं और फिर इसके बीच की नसों को इस प्रकार से दिखा देते हैं। तो हमारी पत्ती बन जाती है। इसके बाद बीच वाली पत्ती को इस पत्ती से थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। उसी तरह से रेखांकन करते हुए दोनों फलकों को तैयार करते हुए इस प्रकार से बीच की नसों को दर्शा देंगे, जिससे दूसरी पत्ती बन जाएगी। उसके बाद फिर तीसरी पत्ती सबसे छोटी बनानी है। ऊपर की पत्तियां छोटी बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से बना देंगे। बस इसी प्रक्रिया को हम इधर भी दोहराते हुए इस तरह से पत्ती बना देते हैं। इस प्रकार पहली पत्ती बनाएंगे और फिर बीच की नसों को इस प्रकार से दर्शा देंगे। फिर दूसरी पत्ती यहाँ बनाएंगे। दूसरी पत्ती पहली पत्ती से छोटी होगी इस प्रकार से, जिससे कि इसकी प्राकृतिकता बनी रहे। इस प्रकार सबसे ऊपर वाली पत्ती को सबसे छोटा बना देंगे। यहाँ बीच में एक छोटी सी पत्ती हम दर्शा देंगे इस प्रकार दोनों टहनियों के बीच से ऐसा बना देते हैं। और बनाने के बाद फिर हम रंग कार्य करते हैं। नेचर ड्राइंग में आपको हम विदित कराना चाहते हैं कि परीक्षा में आपके सम्मुख नेचर ड्राइंग बनाने के लिए इसी प्रकार से फूल, कली और 6-7 पत्तियों सहित आकृति आपके सम्मुख
पेड़ से तोड़ करके ले आकर के रख दिया जाएगा, उसको देख करके आपको बनाना होगा। लेकिन नेचर ड्राइंग का अभ्यास हम इस तरह से चित्र को देख करके यदि निरंतर करते हैं तो परीक्षा भवन में हमारे सामने किसी भी पुष्प जिसमें कम से कम एक फूल, कलियां और 6-7 पत्तियां होती हैं, उसको देख करके रेखांकन करने में हमको काफ़ी मदद मिलती है। इसलिए आप इस चित्र से मदद लेकर के अनुरेखण करना, रेखांकन करना सीख जाएं और उसके बाद रंग कार्य करने के लिए जैसा हमको दिखता है उसी तरह से हम देख करके रंग कार्य करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको काफ़ी उपयोगी लगा होगा। हमारे आप वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।